फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो एज प्रॉमिस्ड पोर्टफोलियो रिव्यू सीरीज़ हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, पहले प्रोसेस क्या था कि आपको मेल करना होता था, उसमें से कुछ हम पिकअप करते थे, बट इस बार मेल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अपना पोर्टफोलियो कमेंट में मेंशन किया है तो वहीं से हम पिक कर लेंगे। लेकिन हाँ, जब भी आप पोर्टफोलियो मेंशन करें तो वहाँ पे आप रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट होराइजन ज़रूर मेंशन करें। उसके बिना पिक करना डिफ़िकल्ट होगा, हम पिक नहीं कर पाएंगे। ऑफ कोर्स सबका पोर्टफोलियो रिव्यू पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन हाँ, कुछ पोर्टफोलियोज़ को हम वहाँ से लेंगे और उसका रिव्यू करेंगे। साथ ही अगर आपका कोई ऐसा क्वेरी है कमेंट में जिससे ज़्यादातर लोगों को बेनिफिट मिल सकता है जिसके आंसर से, तो उन क्वेरीज़ को भी हम पिक करेंगे और उसको आंसर करेंगे। ये पूरा प्रोसेस सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, किसी भी तरह का एडवाइस नहीं है। यहाँ पे सिर्फ हम नंबर ऑफ़ फंड्स और क्वालिटी ऑफ फंड्स पे कमेंट करेंगे। आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये आपको खुद से डिसाइड करना होगा। तो खुद का रिसर्च करें और डिसाइड करें। अगर आप भी अपना इन्वेस्टमेंट नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं ताकि आप खुद से अपना पोर्टफोलियो बना सकें और उसे मैनेज कर सकें, तो उसके लिए आप हमारा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये है आज का हमारा फर्स्ट पोर्टफोलियो। यहाँ पे देखिए, रिस्क प्रोफाइल, इन्वेस्टमेंट होराइजन मेंशन नहीं किया गया है, तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए इसे पिक किया है। नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स हम कोई भी ऐसा पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए सेलेक्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए, मुझे पता ही नहीं है कि आप कितना ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, आप कितने लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो कैसे मैं कमेंट कर सकता हूँ कि ये पोर्टफोलियो आपके लिए या फिर जिस भी इन्वेस्टर ने इस तरह का पोर्टफोलियो बनाया उसके लिए सूटेबल है या नहीं। तो ज़रूर मेंशन करें। यहाँ पे देखिए 5 फंड्स हैं। HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, HDFC का फ्लैक्सी कैप फंड, HDFC का मैन्युफैक्चरिंग फंड, SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटीज़ एंड SBI कॉन्ट्रा। तो HDFC में बहुत बड़ा एक्सपोजर है और साथ ही SBI में भी अच्छा खासा एक्सपोजर है, तो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है अगर आप AMC लेवल पे देखें। और उससे भी बड़ी बात यह है कि अगर आप देखें, मैन्युफैक्चरिंग फ़ंड है, एनर्जी फ़ंड है, कॉन्ट्रा फंड है, ये सारे फंड्स बहुत ज़्यादा रिस्की फंड्स माने जाते हैं। तो देखिए, इस तरह का पोर्टफोलियो किसके लिए सूटेबल होगा? तो देखिए, इस तरह का पोर्टफोलियो सिर्फ 2 तरीके के इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल हो सकता है। फर्स्ट, वैसा इन्वेस्टर जो कि सालों से अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जिसे मार्केट का बहुत अच्छा आइडिया है। और नंबर सेकंड, वैसा इन्वेस्टर जो कि किसी एक्सपर्ट का हेल्प लेकर अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसे मार्केट का ज़्यादा आइडिया नहीं है, आप लंबे समय से अपना इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, तो इस तरह का पोर्टफोलियो आपके लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। देखिए, बेस्ट पोर्टफोलियो क्या होता है? अगर आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है, किसी एक्सपर्ट का हेल्प नहीं ले रहे हैं, डाइवर्सिफाइड फंड्स, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, और उससे ज़्यादा तो फ्लैक्सी कैप, मल्टी कैप, लार्ज एंड मिड कैप, इतना बहुत होता है किसी पोर्टफोलियो के। नाउ जान लेते हैं कि इस पोर्टफोलियो में फंड्स कैसे हैं, क्वालिटी ऑफ फंड्स। तो HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, HDFC फ्लैक्सी कैप फंड। अभी HDFC के ज़्यादातर इक्विटी फंड्स का परफॉर्मेंस तो अच्छा चल रहा है बिकॉज ऑफ वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग। तो यहाँ पे इन दोनों का ही परफॉर्मेंस ठीक है। थर्ड फंड है HDFC मैन्युफैक्चरिंग फंड। इस पर आप कमेंट कर ही नहीं सकते हैं ना, 15 मई को ही लॉन्च हुआ इसी साल। तो मोस्टली वेबसाइट्स पे अगर आप जाएंगे ज़्यादातर तो इसका पोर्टफोलियो ही नहीं आपको मिलेगा, तो आपको पता ही नहीं कि इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है। फोर्थ फंड है SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटीज़ फंड। अगेन बहुत नया फंड है, अभी 3 मंथ्स भी नहीं हुआ है लॉन्च किए हुए इसे, और मोस्टली इसे आप PSU फंड बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए इनका पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक्स हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में 27% का एक्सपोजर है। NTPC, भारत पेट्रोलियम, कोल इंडिया, पावर ग्रिड, ONGC, IOCL, और इसके नीचे का पोर्टफोलियो चेक करेंगे तो वहाँ और भी आपको PSUs मिल जाएंगे। फिफ्थ फंड है SBI कॉन्ट्रा फंड। इनका भी रिटर्न बहुत ज़्यादा आया है। तो मोस्टली ये जो पोर्टफोलियो बनाया गया है ना, वो लगता है कि बिल्कुल नया पोर्टफोलियो बनाया गया है, और जो रिटर्न्स हैं या फिर थीम लाइक HDFC के ज़्यादातर फंड्स का रिटर्न्स बहुत ज़्यादा आया है तो उसको देखकर इन्वेस्टमेंट किया गया। SBI कॉन्ट्रा फंड का रिटर्न बहुत ज़्यादा आया तो उसको देखकर पोर्टफोलियो में डाला गया। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग और एनर्जी अपॉर्चुनिटीज़ थीम ना, बहुत पॉपुलर थीम है अभी कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ बहुत अच्छा कर रही हैं, एनर्जी कंपनीज़ बहुत अच्छा कर रही हैं। तो मोस्टली इन चीज़ों को ध्यान में रखकर ये पोर्टफोलियो बनाया गया है। बट हाँ, अगर आपको बहुत अच्छा नॉलेज है मार्केट का, सालों से आप मार्केट में हैं, तब तो देखिए आप किसी भी तरह का पोर्टफोलियो बना सकते हैं क्योंकि आपको आइडिया है। तो ये पोर्टफोलियो अगर उस तरह के इन्वेस्टर के लिए सूटेबल है, बना सकता है वो। उसी तरह से अगर कोई अच्छे एक्सपर्ट का हेल्प लेकर पोर्टफोलियो बना रहा है, सोच समझ कर बनाया गया, तो ठीक है।
लेकिन हाँ, वैसा इन्वेस्टर जिसने बिना सोचे समझे, जिसे मार्केट का ज़्यादा आइडिया ही नहीं है, ज़्यादा सालों से मार्केट में है ही नहीं, अगर उस तरह के इन्वेस्टर ने ऐसा पोर्टफोलियो बनाया तो बिल्कुल सही नहीं है। देखिए रिस्क क्या है यहाँ पे, रिस्क ये है कि ये जो भी थीमेटिक फंड या सेक्टर फंड है ना, वो 2-3 साल तक बहुत हाई रिटर्न देंगे, फिर ऑल ऑफ अ सडन उनका रिटर्न बिल्कुल डाउन हो जाएगा, 2-3 साल तक रिटर्न ही नहीं आएगा, क्योंकि थीमेटिक है, सेक्टर है, ये सिक्लिकल होते हैं। तो ज़्यादातर इन्वेस्टर्स के साथ क्या होता है ना कि आप 2-3 साल का रिटर्न्स देखेंगे या फिर 1-2 साल का रिटर्न्स देखेंगे, उसके बाद अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो जब आपने इन्वेस्टमेंट किया, मोस्टली वहाँ पर वो ज़्यादातर चांसेस है कि पीक कर गया है या फिर पीक करने वाला है। तो आपके इन्वेस्टमेंट करने के तुरंत बाद या फिर कुछ समय के बाद हो सकता है कि वो डाउन जाने लगे। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया ठीक है, लेकिन निकलना कब है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपको आइडिया है कि निकलना कब है इस तरह के फंड से, तब तो ठीक है, नहीं तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये है आज का हमारा सेकंड पोर्टफोलियो। देखिए इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है रिस्क प्रोफाइल एग्रेसिव, दैट इज़ ये बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट होराइजन है 10 ईयर्स का, 10 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन अच्छा माना जाएगा। तो वहाँ पे आप वेरी रिस्की फंड्स में भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए फंड्स अगर आप देखें तो अच्छी तरह से यहाँ पे एलोकेट किया गया है। क्यों अच्छी तरह से किया गया ये हम समझते हैं। देखिए इन्होंने लार्ज कैप में निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के थ्रू अपना एक्सपोजर लिया है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, क्वांट स्मॉल कैप एंड निपॉन स्मॉल कैप। तो देखिए अगर क्वालिटी ऑफ फंड्स देखें तो ये सारे फंड्स को हम अच्छे फंड्स बोल सकते हैं क्वालिटी वाइज, वहाँ कोई डाउट नहीं है। अब हमें क्या देख लेना है कि इनका मार्केट कैप एलोकेशन कैसा है। तो यहाँ पे आपको लग सकता है कि लार्ज कैप में एक्सपोजर कम है, मिड कैप स्मॉल कैप में एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसा है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए फंड वाइज अगर आप देखेंगे ना तो क्वांट स्मॉल कैप में अबाउट 25% का लार्ज कैप का एक्सपोजर है। उसी तरह से अगर आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में देखें तो वहाँ भी आपको अबाउट 19% का लार्ज कैप में एक्सपोजर मिल जाएगा, और निपॉन स्मॉल कैप में भी अबाउट 12% के आसपास का लार्ज कैप का एक्सपोजर मिल जाएगा। और पराग पारिक को अगर आप देखें तो वहाँ से अबाउट 15% के आसपास मिड कैप और स्मॉल कैप में आपको एक्सपोजर मिल जाएगा। तो ओवरऑल अगर इन सारे चीज़ों को आप ना एक साथ प्लस और माइनस करें तो लार्ज कैप में एक्सपोजर अबाउट 50% के आसपास का है, और मिड कैप और स्मॉल कैप में एक्सपोजर अबाउट 50% के आसपास का है। तो अगर कोई वेरी एग्रेसिव इन्वेस्टर है, इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 ईयर से उससे ज़्यादा है, तो 50% का एक्सपोजर लिया जा सकता है, तो उसमें कहीं कोई इशू नहीं है, और क्वालिटी ऑफ फंड्स भी अच्छे हैं। तो ओवरऑल इस पोर्टफोलियो को अच्छा बोला जा सकता है। सिर्फ यहाँ पे आप ये ध्यान में रखें कि जब भी रिस्क प्रोफाइलिंग करें तो वो सही से करें। कुछ लोग ऐसा करते हैं ना कि उनके मन में आया कि मैं एग्रेसिव हूँ, बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकता हूँ, तो लिख देते हैं मैं एग्रेसिव रिस्क प्रोफाइल है मेरा। ऐसा बिल्कुल नहीं करें। आप बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे जाएं, अपने सारे डिटेल्स इंटर करें, फॉर्म आता है रिस्क प्रोफाइलिंग का, तो वहाँ से जो रिस्क प्रोफाइलिंग आए ना उसे ही आप सही माने, खुद से डिसाइड नहीं कर लें। क्योंकि मार्केट जब अच्छा करता है तो ज़्यादातर लोगों का जो रिस्क प्रोफाइल है वो अग्रेसिव या वेरी अग्रेसिव हो जाता है, और ये जब मार्केट गिरने लगेगा बुरी तरह से ना, तो ज़्यादातर लोगों का अगर आप रिस्क प्रोफाइल पूछेंगे तो बोलेंगे नहीं मैं कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूँ, मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेता हूँ, बिल्कुल बदल जाएगा। इसीलिए आप ज़रूर उस फॉर्म को सही से भरें और उसके बेसिस पर डिसाइड करें। अगर आपने रिस्क प्रोफाइलिंग नहीं किया तो हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं phronesis.investor.com, वहाँ पे आप फ्री में अपना रिस्क प्रोफाइलिंग कर सकते हैं। तो देखिए अगर इस इन्वेस्टर का सही में रिस्क प्रोफाइलिंग एग्रेसिव है और इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 ईयर से ज़्यादा है, तो जो क्वालिटी ऑफ फंड्स है वो अच्छे फंड्स, और नंबर ऑफ़ फंड्स भी सिर्फ 5 फंड्स हैं, वो भी काफ़ी अच्छा है। नंबर ऑफ़ फंड्स को जनरली हमें ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा फंड रखेंगे तो वहाँ पे ओवर एक्सपोजर हो जाता है। तो ओवर एक्सपोजर मतलब कि ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा, जो कि हमारे ओवरऑल पोर्टफोलियो के लिए अच्छा नहीं है। ना मैं आपके कुछ क्वेरीज ले लेता हूँ। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेरी, यहाँ पे देखो उन्होंने बोला है कि व्हाट शुड रिटेल इन्वेस्टर शुड डू इन द केस शैल वी रिमेन फुली इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म। मतलब पूछना चाहते हैं कि मार्केट में ना अप एंड डाउन होता है, लाइक अभी जैसे पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं ना, इलेक्शंस है, तो इस तरह के सिनेरियो में क्या करना चाहिए। तो देखिए अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म का है, आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, तो ये जो भी बीच बीच में इवेंट्स आते हैं ना, उसके अनुसार हमें अपना पोर्टफोलियो चेंज नहीं करना चाहिए। अगर आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है, एक बार आपने अपना रिस्क प्रोफाइलिंग, इन्वेस्टमेंट होराइजन डिसाइड कर लिया, गोल डिसाइड कर लिया,
उसके बाद आपने एसेट एलोकेशन डिसाइड कर लिया, मार्केट कैप एलोकेशन डिसाइड कर लिया, तो उसके आधार पे जो भी आप पोर्टफोलियो बनाते हैं उस पर आपको लॉन्ग टर्म तक बने रहना है, चेंजेस नहीं करना है। हाँ, बीच बीच में अगर कोई फंड बिल्कुल ही बेकार कर रहा है, सालों से अंडर परफॉर्मेंस है, वो चेंजेस आप कर सकते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन हाँ, ओवरऑल जो पोर्टफोलियो का कंस्ट्रक्ट है उसमें चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें हम तभी चेंज करेंगे जब आपका जो रिक्वायरमेंट है उसमें चेंजेस आ जाए। अगर आपका रिक्वायरमेंट सेम है, रिस्क प्रोफाइल सेम है, इन्वेस्टमेंट होराइजन सेम है, तो वहाँ पे बीच बीच में जो इवेंट्स आते हैं उसके कारण पोर्टफोलियो में कोई बड़ा चेंजेस आइडियली हमें नहीं करना चाहिए और लॉन्ग टर्म तक बने रहना चाहिए। सेकंड क्वेरी है, व्हाट अबाउट इनकम टैक्स इन यूनिट ट्रांसफर टू नॉमिनी। देखिए, मैंने कुछ समय पहले ही एक डिटेल वीडियो बनाया था ना कि म्यूचुअल फंड यूनिट्स को कैसे आप ट्रांसफ़र करेंगे। तो जो भी प्राइमरी होल्डर है जिसके नाम पे म्यूचुअल फंड यूनिट्स है, अगर वो जिंदा है तब तो म्यूचुअल फंड यूनिट्स को ट्रांसफ़र किया ही नहीं जा सकता है। तो जब प्राइमरी होल्डर का डेथ होगा तभी म्यूचुअल फंड यूनिट्स को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो जो भी नॉमिनी है उसके नाम पे ट्रांसफ़र होगा। तो यहाँ पे जब भी ट्रांसफ़र होगा म्यूचुअल फंड यूनिट्स तो उस पर किसी भी तरह का कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है। लेकिन हाँ, एक बार ट्रांसफ़र हो गया उसके बाद नॉमिनी अगर उसको बेचने जाएगा तो वहाँ पे अगर टैक्स एप्लीकेबल है तो वो टैक्स बिल्कुल लगेगा। लेकिन ट्रांसफ़र करते समय किसी भी तरह का कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा। आज का थर्ड क्वेरी और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी है, इसके बारे में सबको जानना चाहिए। लॉन्ग टर्म और वेरी लॉन्ग टर्म कितने साल का होता है? तो देखिए, ये थोड़ा सब्जेक्टिव है, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। अगर आप अलग अलग लोगों से पूछेंगे तो वो भी वेरी करेगा। बट हाँ, एज अ थंब रूल समझने के लिए देख सकते हैं कि जब भी आप इक्विटी इन्वेस्टिंग के लिए जाएंगे ना तो 5 इयर्स प्लस को आप लॉन्ग टर्म लेकर चले और 10 इयर्स या उससे ज़्यादा का होराइजन को आप वेरी लॉन्ग टर्म लेकर चले। इसीलिए जब भी प्योर इक्विटी फंड की बात मैं बोलता हूँ ना, 5 इयर्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन जरूर रखें। और अगर आप वेरी रिस्की फंड्स के लिए जा रहे हैं लाइक स्मॉल कैप, मिड कैप, तो मैं बोलता हूँ कि वेरी लॉन्ग टर्म, दैट इज़ 10 इयर्स और उससे ज़्यादा होराइजन रखें। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका पोर्टफोलियो का रिव्यू किया जाए या फिर क्वेरीज को आंसर किया जाए तो हमारे वीडियोस पे आप कमेंट करें, वहाँ से कुछ को हम पिक करेंगे और उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।